सातवां पद्यांश है। सांचे ढाला सकल वप है दिव्य सौंदर्यशाली, शत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। और इसका आप संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राधा द्वारा पवन को कृष्ण की शोभा बताई जा रही है, ताकि वह उन्हें आसानी से पहचान सकें। और अब व्याख्या देखते हैं। राधा पवन से कृष्ण की शोभा का गुणगान करती हुई कहती हैं कि उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ अर्थात सुडौल है, जिसे देख अलौकिक सौंदर्य के दर्शन का आभास होता है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के सदृश सुगंध प्राणों का पोषण करने वाली अर्थात मन को आनंदित कर देने वाली है। उनके कंधों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे उत्तम कोटि के सांड के कंधे हों। यहाँ कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के कंधे अति बलिष्ठ हैं। राधा आगे कहती हैं कि कृष्ण की भुजाएं हाथी की सूंड में सदृश बल की पिटारी अर्थात अति शक्तिशाली है। उनके मस्तक पर राजाओं के समान अपूर्व सौंदर्य से युक्त मुकुट विराजमान होगा। उनके दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में रत्न जड़ित भुजबंद धारण किए हुए होंगे। शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला होगी। अब आठवां पद्यांश देखते हैं। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। और प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में राधा श्री कृष्ण के पास भेज रही पवन को समझाती हैं कि मुख विहीन होने पर भी किस प्रकार विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से वह उन्हें अपना संदेश सुनाए। अब व्याख्या देखते हैं। राधा पवन से कहती हैं कि तुम कृष्ण के सम्मुख मेरे दुखों को वाणी से कह पाने में असमर्थ हो। इस कारण मेरी व्यथा और संदेश को उन तक पहुंचाने में अपनी तेज बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए उचित क्रियाकलापों के माध्यम से अपना कार्य पूर्ण करना। यदि मथुरा पहुंचने पर तुम्हें मेरे प्रियतम जो बादलों की कांति के सदृश प्रतीत होते हैं अपने घर में बैठे मिले, तब तुम भवन के सारे चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। राधा आगे कहती हैं कि यदि उन चित्रों में वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखे, तो तुम उसके निकट पहुंचकर उसे इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रियतम विस्मय के साथ उसे देखने लगें। मुझे लगता है कि उस विरहिणी का चित्र देखकर उन्हें मेरी याद आने लगेगी, अर्थात उन्हें आभास होने लगेगा कि मैं भी विरह अग्नि में उसी प्रकार जल रही हूँ जिस प्रकार इस चित्र में यह स्त्री दिख रही है।
अगला पद्यांश देखते हैं। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन से कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र हो जिसमें उद्यान में बेचैन से घूमते हुए प्राणी दिखाए गए हों, तो उन्हें हिला देना तथा मुरझाए हुए फूल को श्री कृष्ण के चरणों पर रखने के लिए कहती हैं। अब व्याख्या देखते हैं। राधा पवन से कहती हैं कि यदि तुम्हें कृष्ण के घर में ऐसा कोई चित्र दिखे जिसमें अनेक जीव जंतु बगीचे में पागलों की तरह घूम रहे हों, तो उसके निकट जाकर तुम उसे भी हिला देना, ताकि कृष्ण को उसे देखकर विरह में व्याकुल ब्रजवासियों की याद आ जाए। यदि कृष्ण के घर में तुम्हें कोई सुंदर सा फूल मुरझाया हुआ दिखाई दे, तो उसे उड़ाकर उनके चरणों पर डाल देना, ताकि उन्हें यह आभास हो सके कि कुम्हलाए हुए फूल सी उदास कोई बालिका अर्थात राधा जी व्याकुल होकर उनके चरणों को चूमना चाहती हैं। अगला पद्यांश देखते हैं। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को, यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यों देना ए भगिन जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को ही विरह विधुरा वार में बोरती है। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को कृष्ण के समक्ष अपना संदेश भेजने के लिए बांसों और कमल के खिले हुए फूलों को माध्यम बनाने की सीख दे रही हैं। व्याख्या। राधा पवन से कहती हैं कि यदि तुम्हें कृष्ण किसी उपवन अथवा बगीचे में खड़े नजर आएं, तो तुम बांसों के छिद्रों में पहुंचकर उन्हें बांसुरी के समान बजाना, ताकि उन्हें उनकी बांसुरी सुनने के लिए व्याकुल होती गोपियों की याद आ जाए। राधा आगे कहती हैं कि मेरे प्रियतम के समक्ष ही खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को व्याकुल होकर थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना, ताकि ए बहन यह देख कृष्ण को इसका आभास हो जाए कि कमल नेत्रों वाली राधा वियोग में व्यथित होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में डुबोए रखती हैं, अर्थात दिन और रात रोती रहती हैं। अगला पद्यांश है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन को कदम्ब के पुष्प और वृक्ष के पत्ते के माध्यम से अपना संदेशा सुनाने की विधियों का वर्णन करती हैं। अब व्याख्या देखते हैं। राधा पवन दूतिका से कहती है कि हे पवन, मेरे प्रियतम की चंचल आँखों के आगे धीरे से कदम का फूल रख देना, जिससे यह प्रकट हो सके कि मैं उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं से घिरी रहती हूँ और
मिलन की आस में कदम्ब के फूल जैसी पुनः पुनः रोमांचित हो उठती हूँ। हे दूतिका, कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, तुम उसी का पत्ता उनकी आंख के समक्ष लाकर हिलाना। पत्ते को चतुराई पूर्वक हिलाकर तुम मेरे प्रियतम को इस बात से अवगत करा देना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पाकर मुझे किस प्रकार थका दिया है, अर्थात प्रियतम के वियोग में वह प्रत्येक क्षण उन्हीं के विषय में चिंतित रहती है। अगला पद्यांश है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का प्रीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा और प्रसंग देखते हैं। राधा श्री कृष्ण के पास पवन को दूत के रूप में भेजने से पहले समझा रही हैं कि वह मथुरा की भूमि पर पड़ी हुई मलिन लतिका और पेड़ के पीले पत्तों के माध्यम से उनके प्रिय को उनकी प्रेमिका की स्थिति का अनुमान कराना है। व्याख्या देखते हैं। राधा पवन से कहती हैं कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे, तो उसे कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना। इस प्रकार उनके समक्ष स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर मैं भी उसी लतिका की तरह मुरझाकर सदा सूखते जा रही हूँ। यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते पर तुम्हारी नज़र पड़े, तो तुम हमारे प्रियतम की आँखों के आगे उसे धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि पति से बिछुड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूँ। अगला और अंतिम पद्यांश इस पाठ का देखते हैं। यूँ प्यारे को विदित करके सरो मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। संदर्भ इसका भी पूर्वत ही रहेगा और प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन से कहती हैं कि वह कृष्ण के पास जाकर उनके चरणों की धूल ले आए और यदि उससे कुछ भी ना हो सके तो बस उनके पांवों को छूकर ही चली आए। अब व्याख्या देखते हैं। कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर तुम कृष्ण के समक्ष मेरी सारी व्यथाएं रखना और आते हुए उनके पैरों की धूल ले आना, क्योंकि उसके बिना मैं अपने दुखी मन को समझा नहीं पाऊंगी। आगे राधा जी कहती हैं कि यदि तुम मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों को पूर्ण करने में असमर्थ हो जाओ, तो मेरी बस एक विनती मानकर तुम उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आना। मैं तुम्हें ही हृदय से लगाकर स्वयं में नवजीवन का संचार करूंगी, अर्थात स्वयं को जीवित रख सकूं।